ऐसा महाजंग, एक ऐसा महायुद्ध, भारत वर्सेज इंग्लैंड, एक ऐसा महाजंग जो आप सभी क्रिकेट फैंस ने अभी तक नहीं देखा होगा। एक ऐसा पारी युवराज सिंह की जो तूफान में बदल दिया था, पूरे इंग्लैंड को, हर एक गेंदबाज को मार मार के कचुम्बर निकाल दिया था। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो पिछले 14 दिनों से बेहद बेचैन था। 14 दिन पहले उसकी जिंदगी के कुछ मिनट ऐसे थे जिसे वह भुला नहीं पा रहा था। इन 14 दिनों में वह अपनी जिंदगी के बेहद दर्दनाक पलों से गुजर रहा था। 14 दिन पहले उस एक ऐसे जख्म मिला था जो जख्म अभी भरा नहीं था। ठीक 14 दिन बाद उसके उसी जख्म को खुरेद कर एक बार फिर से उस शेर को घायल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार उस शेर ने पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया कि उस शेर की शिकार करने आए सारे शिकारी तराहिम तराहिम चिल्ला रहे थे। गेम ओवर। क्रिकेट की दुनिया में यह एक ऐसा कांड था जिसे विश्व क्रिकेट कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं भूल पाएगा। भारत के उस शेर और इंग्लैंड की धरती से आए उन शिकारियों की इस कहानी को पूरी दुनिया सिक्सर कांड के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी को आगे करते हैं। क्रिकेट स्टोरी ऑफ 11 सिक्सर इन 11 बॉल्स सिक्सर कांड 2007 विश्व कप का पहला एडिशन अपने ग्रुप में अपने चिर पर तेज अंदाज में पाकिस्तान को पराजित करने टीम इंडिया सुपर एंड में दस्तक दे चुकी थी। सुपर एंड के इस महासंग्राम में टीम इंडिया का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से था और टीम इंडिया इस सुपर स्टेज का पहला मैच न्यूजीलैंड से 10 रनों से हार जाती है। 2007 के ODI विश्व कप में बेहद शर्मनाक पराजय का 10 झेल कर आई थी। टीम इंडिया इस देश को वैसे भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीम इंडिया बाय बांग्लादेश बाय विकेट और अब इस T20 विश्व कप के सुपर हिट के इस पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से पराजित होने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस की बची खुची उम्मीद भी अपना दम तोड़ चुकी थी। न्यूजीलैंड से पराजय होने के बाद टीम इंडिया ऐसे सुनिश्चित में आ खड़ी हुई थी कि उसे इस विश्व कप से अपनी उम्मीद जिंदा रखने के लिए अपना अगला मैच जीतना बेहद ही जरूरी था। हाई की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया का यह मुकाबला इंग्लैंड जैसे घातक टीम से था, जो टीम हर जगह से भारतीय टीम से बेहतर खेल रही थी, खेल दिखा रही थी। एक तरफ थी टीम इंडिया एकदम एक नए ऐसा टीम जिसने सीनियर खिलाड़ी अपना नाम वापस ले चुके थे, जिस टीम का कप्तान न भी उस महज कुछ दिन पहले ही इस विश्व कप में मिला था, और दूसरी तरफ था इंग्लैंड कर का जन्मदाता, जहां से क्रिकेट चलना शुरू हुआ था। इस महा मुकाबले के लिए दोनों टीम एक दूसरे को पछाड़ कर मांस लिया हुआ था और 19 सितंबर 2007 को साउथ अफ्रीका में डरबन के इस मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थी। इंडिया ने टॉस जीता और नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग करने का फैसला किया। सहवाग और गंभीर की धमाकेदार जोड़ी ओपनिंग जोड़ी उतरती है और जिमी एंडरसन, स्टॉप ब्रॉड और फिलिप बायो के प्रारंभ ओवरों के भारत के यह बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 41 रन ही दिखाई दे रहे थे। भारत के लिए शुरुआत बेहद ही अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन यह बात विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। लिहाजा 6 ओवर तक खामोश रहने वाली वीरेंद्र सहवाग ने विस्फोटक प्रारंभ कर दिया। 6 ओवर की समाप्ति तक 22 गेंद पर महज 15 रन बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग ने महज 38 गेंद में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पिछले 4 ओवर में वीरेंद्र सहवाग का विस्फोट इतना भयानक था कि 6 ओवर में महज 41 रन बनाने वाले भारत अब 10
10 ओवर की समाप्ति पर 90 रन बना चुका था। 52 गेंद पर 68 रन की तूफानी बल्लेबाजी के बाद नवाद वह 15वें ओवर की चौथी गेंद पर जब सहवाग आउट हुए तब तक भारत के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज के बीच महज 88 गेंद में 136 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत के स्कोरबोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पर 138 रन दिखाई दे रहे थे। 16वें ओवर में गौतम गंभीर का विकेट गिर गया। 10 टाइम टाइटल्स इन और गौतम गंभीर ने भी अभी इस दिन 41 गेंद में 58 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल ली और 17वें ओवर में रॉबिन उथप्पा भी 4 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। बैक टू बैक विकेट 3 विकेट खोकर 16.4 ओवर में भारत का स्कोर 155 रन बना चुका था। ऐसे ही हालात में एंट्री होती है उस शख्स की जो शख्स पिछले 14 दिनों से अपने दिल में अपने जहन में एक जख्म पाल रहा था। शख्स कोई और नहीं बल्कि सिक्सर किंग युवराज सिंह थे। पिछले 14 दिनों से युवराज सिंह एक ऐसा आग में जल रहे थे जिसकी धधक को युवराज आज शांत करने वाले थे। इस कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। आज से ठीक 14 दिन पहले तारीख थी 5 सितंबर। भारत इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड से 7 मैच की एक बायलेटरल सीरीज खेली जा रही थी और इस सीरीज का छठा मैच 5 सितंबर 2007 को ओवल के इस मैदान पर खेला जा रहा था। 49 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 286 रन पर था। 50 ओवर के लिए कप्तान राहुल द्रविड़ ने गेंद युवराज सिंह के हाथ में दे दी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर नेस ने बल्लेबाजी कर रहे थे और तिरमाहीन युवराज के इस ओवर में 5 गेंद पर लगातार 5 लगाकर युवराज सिंह को भरी महफिल में बेइज्जत कर दिया था। फिनिश बेफस इन हालात में यह मैच भारत जीत गया था, लेकिन उस दिन युवराज सिंह के हाथ जो हुआ था वह युवराज सिंह को बहुत ही परेशान करने वाला था। एक सोनी 10 पीस टॉप के दौरान युवराज ने इस बात का खुलासा किया कि उस घटना के बाद मैं किसी भी रात ठीक से सो नहीं पाया था। वह पल और 5 गेंद मेरी याद में पल पल समर की लहरों की तरह आती रही और जाती रही। मेरे दोस्त और मेरे चाहने वाले इन मैसेज और इतने फ़ोन कॉल्स आए कि उनमें कॉल्स तो मेरी सेंचुरी बनाने के बाद भी कभी नहीं आए थे। आई वाज प्लेइंग गेम इन ओवल एंड ऑफ बॉल द लास्ट ओवर hit me fire sixer in 6 balls and I probably could sleep for next 15 days and the calls message get off from my famous release date dining on never get so mean call and I score so and wedge I remainder hit the 6 ball D look diplo और स्टोरबोर्ड आई लुक्स एंड तिरमाहीन से पड़ी इस मार के बाद युवराज सिंह बेचैन से फिर रहे थे। युवराज सिंह नींद उड़ गई थी, चैन उड़ गया था। आज ठीक 14 दिन के बाद 19 सितंबर 2007 यह वह दिन था जब प्रतिशोध की आग में जल रहे युवराज सिंह अंग्रेज के सामने आकर खड़े हो चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आज युवराज के हाथ में गेंद की वजह बल्ला था, वहीं देसी गेंदबाज के हाथ में गेंद थी। लोग को देखकर युवराज के जहन में जल रही वह आग और भी जिंदा हो चुकी थी। पूरा का पूरा स्टेज सेट हो चुका था, बस कमी थी एक चिंगारी की और उस कमी को पूरा करने के लिए इस कहानी में एक शख्स की एंट्री होने वाली थी। युवराज सिंह जब मैदान पर आए तो इस मैच में भारत के लिए 20 गेंद फेंकी जानी बाकी थी। युवराज ने पहले गेंद डॉट खेली और दूसरी गेंद को कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चली जाती है। अब भारत
भारत 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना चुका था। 3 ओवर यानी 18 गेंद फेंकी जानी थी। अब बाकी के 18 गेंद के लिए फिलिप ऑफ के हाथ में फिलिप ऑफ ने पहली 3 गेंद पर सिर्फ 3 रन खर्च किए, लेकिन युवराज ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए। फिलिप के इस ओवर को खराब कर दिया। अपने इस ओवर में 12 रन लुटाने के बाद फिलिप का गुस्सा अब स्टेज में बदल चुका था। पहले तो युवराज सिंह फिलिप के बीच तू मैं हुई और महज कुछ सेकंड में ही यह बात यहाँ तक बिगड़ गई कि फिलिप ने युवराज का सर तक धड़ से अलग करने की धमकी दे डाली। उसने फिर कुछ बोला मेरे को उल्टा सीधा, तो मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको। तो फिर उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरे को मैं बता देता हूँ। बढ़ता हुआ देखकर एम्पायर ने बीच बचाव करने की इस झगड़े को शांत करवाया, लेकिन अब अपने युवराज कहाँ मानने वाले थे। आज युवराज को सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी और उस ज़रूरत थी कि फिलिप को युवराज सिंह ने उलझ कर पूरा कर दिया था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे सब कुछ किसी फिल्म की पहेली से लिखी गई स्क्रिप्ट जैसा है, फिक्स कर दिया गया हो। पिछले 14 दिन से प्रतिशोध की आग में जल रहे थे युवराज सिंह और आज फिलिप की बदमाशी, बदतमीजी और फिलिप की धमकी से गुस्साए युवराज अब इंतजार कर रहे थे कि 19वें ओवर के लिए गेंद अपने हाथ में लेकर स्टूड ब्रॉड अब युवराज के सामने आए। स्टूड ब्रॉड की पहली गेंद को युवराज ने लेग साइड में रूम बनाकर और गेंद को स्टंप पर बल्ले को सीधा हाथ की पूरी ताकत से शॉट में झोंक दी और गेंद सीधा आसमान का सफर तय करते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर स्टेडियम से बाहर चली गई। यह शॉट कम से कम तमाचा ज्यादा सा स्टूड ब्रॉड की दूसरी गेंद पर भी युवराज का फ्लिप शॉट कलाइयों का इसके ज़्यादा इस्तेमाल तो बैटिंग में किसी को और नहीं आ सकता था। गेंद सीधा जाकर 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के बाउंड्री के बाहर गिरी और तीसरी गेंद पर फुल शॉट और युवराज को प्रहार और गेंद सीधा 6 रनों के लिए मैदान से बाहर। लगातार 3 गेंद पर 3 सिक्स लगाने के बाद कैमरा बार एंड्रू फिलिप को दिखा रहा था। फिर एंड्रू फिलिप को चेहरा देखने लायक था। उस समय अंग्रेज फिलिप को टाइम मशीन दे दिए गए थे। होती है ना यकीन, फिलिप को उस समय वापस जाकर युवराज की गई बदतमीजी के लिए माफ़ी मांग लिए होते। स्टूड ब्रॉड के चेहरे पर हताश साफ दिखाई दे रहा था। स्टेडियम में शोर अपने चरम सीमा पर। ब्रॉड की गेंद को लेकर एक बार फिर से दौड़ इस गेंद बाउंड्री के विकेट लेंथ को यॉर्कर और फेस करने के चक्कर में गेंद फुल शॉट हो जाती है और युवराज ने इस गेंद को भी पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर लैंड करवा दिया और 4 लगातार गगनदीप छक्के जड़ने के बाद युवराज के बल्ले से हीरो होंडा का स्टिकर चमक रहा था। किसी शेर की तरह मैदान पर चहक रहा था। ललकार रहे थे बॉलिंग कोच बैग टेस ब्राउन के बाहर खड़े होकर तालियां पीट रहे थे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान यह गवाह था। ऐसी बल्लेबाजी करने के बाद बरसात बांट जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा गवाह था। जमीन विदेशी थी लेकिन कर्मकांड सारे हिंदुस्तान रीति रिवाज से किए जा रहे थे। 4 गेंद पर लगातार 4 गगनदीप छक्के जड़कर सिर्फ 10 गेंद में 38 रन बना चुके थे। सेकंड रिप्ले देखने के बाद ब्रॉड एक बार फिर से अपने रन अप पर खड़े थे, लेकिन इस सारे घटनाओं से अगली युवराज सिंह की निगाह अब कुछ ढूंढ रही थी और कुछ ही सेकंड में युवराज की निगाहें एक शख्स पर जाकर ठहर जाती है और खैर ब्राउन फिर से ओवर द विकेट गेंद को
करने के लिए दौड़ पड़े और लाइन में गुड लेंथ आसपास पड़ी गेंद युवराज को घुटने के बल बैठ जाते हैं और गेंद को बिल्कुल एक खिलाड़ी के सर के ऊपर से होकर और एक और बाउंड्री के तरह से टकराया युवराज को 6 रन मिल जाते हैं। युवराज सिंह यह 5वां गेंद उसी खिलाड़ी के ऊपर से जिस खिलाड़ी को युवराज की नज़र अभी देर पहले ढूंढ रही थी। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मैक्स ने थे। यह वह तिमाही मार्क्स नशे थे जिन्होंने अभी तक 14 दिन पहले युवराज को 5 गेंद पर लगातार 5 चौके लगाकर युवराज सिंह को भरी महफिल में बेइज्जती कर दिया था। और आज युवराज ने उस तिराहिम स्क्रीन हाउस के ऊपर से 5वां गगनदीप छक्का जड़कर अंग्रेजी को तिल मिला दिया था। 14 दिन पहले उस खुशी को आज गम में बदल दिया था। खैर, अब इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए ब्रॉड एक बार फिर से अपने रन पर थे और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी डग आउट में खड़े हो चुके थे और स्टेडियम से सभी लोग अपनी अपनी सीट पे खड़े होकर बेसब्री से युवराज को देख रहे थे। सबसे ज़्यादा उन्हें सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या युवराज 6ठी बॉल पर भी लगातार इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाएंगे या नहीं। स्टुअर्ट ब्रॉड की 6ठी गेंद के लिए दौड़ कर आते हैं। युवराज ने इस गेंद को भी वाइड मिड विकेट के ऊपर से प्रहार करके उछाल दिया था और यह गेंद भी 6 रनों के लिए मैदान से बाहर जा चुकी थी। पूरा डग आउट खुशी से उछल पड़ा। स्टेडियम में युवराज के नाम का इतना भयानक शोर उठा कि मानो पर्दा हिल गया हो। कैमरा एक बार फिर से एंड्रू फिलिप में स्क्रीन स्टुअर्ट ब्रॉड और फिलिप कॉलिंगवुड को ढूंढ कर अपने अंदर कैद कर रहा था। इन सब की नज़र झुकी हुई थी, आंख नम हुई थी, चेहरे पर हताश साफ दिखाई दे रहा था। युवराज ने पहले एंड्रू फिलिप से नज़र मिलाया और फिर फिलिप ने अपनी नज़र शर्म से फेर ली और युवराज ने तिरमाहिन स्क्रीन हाउस से नज़र मिलाया जो कि बेशर्मी से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंख गीली हो चुकी थी। 6 गेंद पर लगातार 6 लगाने के बाद युवराज सिंह धोनी के पास गए और हंसते हुए धोनी के गले लगे और फिर युवराज सिंह का यह सेलिब्रेशन बता रहा था कि पिछले 14 दिनों से युवराज जिस दर्द को गुजर रहे थे वह युवराज उस दर्द से बाहर आ चुके हैं। युवराज सिंह ने सिर्फ 12 गेंद में हाफ सेंचुरी पूरी करने का विश्व क्रिकेट का इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया था। उस दिन युवराज ने सिर्फ 16 गेंद में 58 रनों की तूफानी पारी खेलकर अंग्रेज के पराजय की पटकथा लिख दी थी। युवराज की इस पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 219 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में इंग्लैंड 20 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 200 रन ही बना सकी। भारत ने इस सुपर हिट के मुकाबले में इंग्लैंड को 18 रनों से पराजित कर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया था और पूरी दुनिया ने उस दिन युवराज को एक नया नाम दिया, सिक्सर किंग। दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।